हे श्रोतागण सज्जन सुनो, बही श्रोतागण सज्जन सुनो, और छोटे बड़े तमाम सुना होएगा आपने कभी गौतम ऋषि का नाम। भैया तो भाई गौतम की घरवाड़ी अहिल्या भारी सुगर बताई, देखनार को रूप चंद्रमा मोहित हो गो भाई। और कैसे? तो भाई मोहित हो गो चंद्रमा इंद्र से जहाँ बतड़ायो, और ऋष रानी की सुंदरता को सारो भेद बतायो। भैया सज्जनों एक समय का प्रसंग है। गौतम ऋषि के घरवाड़ी अहिल्या स्नान करके अपने महल के ऊपर केश सुखा रही थी। सज्जनों कर्म योग की बात होती है। चंद्रमा आकाश मार्ग से भ्रमण करता हुआ आ जाता है। जैसे ही उस स्त्री के ऊपर नजर पड़ती है, चंद्रमा देख करके मन मुग्ध हो जाता है। मन में विचार करता है कि मैंने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी है। अरे ये स्त्री, इसके सामने कामदेव भी नहीं टिक पाएगा, देवराज इंद्र की परी भी इसके सामने नहीं टिक पाएगी। सज्जनों उनकी सुंदरता का वर्णन को लेकर चंद्रमा दौड़ता हुआ देवराज इंद्र के पास में जाता है, और देवराज इंद्र से क्या कहता है? क्या कहता है रे भैया? आहे रे ऋष रानी को रूप देख चंद्रमा चक्कर खागो रे। कैसे कैसे मेरे भैया? ऋष रानी को रूप देख चंद्रमा चक्कर खागो रे। रानी सुगर घनी इंद्र सुख वाला गयो रे। ऋष रानी को रूप देख चंद्रमा चक्कर खागो रे। रानी सुगर घनी इंद्र सुख वाला गयो रे। रानी रूप देख चंद्रमा चक्कर खागो रे। रानी सुगर घनी इंद्र सुख वाला गयो रे। ऋष रानी को रूप देख चंद्रमा चक्कर खागो, अरे रानी सुगर घनी इंद्र सुख हेवा लाग्यो। सजनों ऋष रानी की सुंदरता का वर्णन को लेकर के चंद्रमा दौड़ता हुआ देवराज इंद्र के पास में जाता है और कहता है, रे भाई, अरे भैया, मैंने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी है। देवराज इंद्र सुन करके मन में विचार करता है कि भैया चंद्रमा, आज तूने ऐसी कौन सी स्त्री देख ली जो उसकी गुणगान और उसकी व्यथा गाए जा रहा है। सजनों चंद्रमा कहता है कि गौतम ऋषि की घरवाड़ी अहिल्या है, और वो बड़ी खूबसूरत है, अपन उसके साथ में छल कपट करेंगे। सजनों दोनों ये विचार बना करके सहमत हो जाते हैं और दरवाजे पर आ जाते हैं। चंद्रमा को मुर्गा बना दिया जाता है। जैसे ही टेर लगाते हैं, अहिल्या के कानों तक आवाज पहुंचती है। मन में विचार करती है कि सवेरे के 4 बज गए, मेरे पति को मैं कैसे जगा देती हूँ, वो गंगा में स्नान करने के लिए चले जाएंगे। तो सज्जनों अपने पति को किस प्रकार से जगाती है, और आइए शुद्ध के माध्यम से। कैसे जगाती मेरे भैया? दे 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 बैठो हो जा रे भरतार नार समझावे। कैसे? दे 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 बैठो हो जा रे भरतार नार समझावे। भैया ओ मेला ना करे यो पर मोरो गाटेर लगावे। रे 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 बैठो हो जा रे भरतार नार समझावे। रे ओ मेला न के ऊपर मोर गाटेर लगावे। दे 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 होले होले रे 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 बोलो झेलो रे 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 मेला लन के ऊपर मोर गाटेर लगावे। रे 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 बैठो हो जा रे भरतार नार समझावे। रे में लन के ऊपर मोर गाटेर
सज्जनों, देवराज इंद्र और चंद्रमा किस तरीके से वार्तालाप करते हैं और किस तरीके से अहिल्या के साथ मंथन करते हैं। कैसे करते हैं मेरे भैया। और चंद्रमा का कैसे भैया चंद्रमा का वचन सुना सुरपत के छागो पापे। भैया मारे दिन मारे लारे चाल चंद्रमा बीजो मोको साथे। कैसे भैया हमारे कभी दोनों ने सलाह मलाई। कैसे भैया इस रानी पे घाट घेड़ो जब चलो देव अन्यायी। कैसे भैया राजी पेन राजी वो गो देव राज यद पर में जा मंडरायो। कैसे भैया इस रानी को रूप देख सुरपत गिर मन हर्षायो। कैसे भैया हरे को बोले चंद्रमा सुबह न पड़े ना अब तो मुँह चैन दरस बिन तरस दूने ने। कैसे भैया हरे किसा मेलन में चलनो चाहिए। कैसे भैया हरे किसा मेलन में चलनो चाहिए। कैसे भैया तू बिन जा मुर्गो चंद्रमा इंद्र ने नो खइए। कैसे भैया देख लियो रंग रूप नार के सुगर घनी काया। कैसे भैया देख लियो रंग रूप नार के सुगर घनी काया। कैसे भैया दिल में कर लियो कपट रची जब इंद्र ने माया। कैसे भैया दिल में कर लियो कपट रची जब इंद्र ने ये माया। रे हो लान में ओ बार मोर गाडेर लगावे। रे 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 बैठो ओ जा रे हो बार तार नार सम जावे। रे हो मैं लान के ओ बार मोर गाडेर लगावे। क्या होता है प्यारे सजनों हो के चंद्रमा का वचन सुना सुरपत के छागो पाप मारे लार चाल चंद्रमा दीजो मोको साथ अरे बे दोनों ने सलाह मलाई और ऋषि रानी पे घात घड़ियो जब चलो देव अन्यायी। राजी होगो देव राज अध पर में जा मंडरायो और ऋषि रानी की सुंदरता को देख रूप मने हर्षायो। बोले चंद्रमा सुबेन पड़े ना अब तो मोकु चैन दरस बिन तरस दो उन्नैन। अरे किसा मेलन में चलना चाहिए है और तू बिन जा मुर्गो चंद्रमा इंद्र ने न्यो खइये। देख लियो रंग रूप नार की सुगर घनी काया और दिल में कर लियो कपट रची जब इंद्र ने माया। सजन हो दोनों देवता सलाह मिलाते हैं कि भैया अरे ही मैंने इस तरह का रंग रूप तो देख लिया लेकिन इसके पास कैसे जाना होगा। सजनों देवराज इंद्र कहते हैं कि भैया गौतम ऋषि सवेरे 4 बजे मुर्गे की आवाज को सुनकर के गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाता है। भैया तू मुर्गा बन जा और लंबी लंबी ढेर लगा जिससे गौतम ऋषि जाग जाएंगे। तो सजनों आगे क्या होता है। क्या होता है भैया। हाँ आरे के दोनों कैसे भैया आरे के दोनों देव चला बेला रे जब तो बिजा रात देवारे। कैसे भैया आरे के घर में घुसता छाती पाटे। कैसे भैया आरे के घर में घुसता छाती फाटे भी मेलन के चक्कर काटे। कैसे भैया मत खाऊं पड़ जा ठीक मटा तो मेरी छाती फाटे। कैसे भैया मत खाऊं पड़ जाए ठीक मटा तो मेरी छाती फाटे। कैसे भैया अरे कया चोर रुपयो जीव को फंदा। कैसे भैया अरे कया चोर रुपयो जीव को फंदा। कैसे भैया अरे जब बन बैठो मुर्गा चंदा। कैसे भैया अरे जब बन बैठो मुर्गा चंदा। कैसे भैया अरे निंदड़क सो गई है घरवाड़ी। कैसे भैया अरे निंदड़क सो गई है घरवाड़ी।
लाड़े रे मुर्गा बोले मीठी वाणी कैसे भैया अरे लगावे लंबी लंबी टेर कैसे भैया अरे लगावे लंबी लंबी टेर कैसे भैया रात अंधेरी वो रही बिल्कुल वो रहो घोर अंधेरे कैसे भैया अरे के दोनों जना घना बतलावे कैसे भैया फिर मुर्गा की टेर सुने जब गोते में ना बाजावे कैसे भैया फिर मुर्गा की टेर सुने जब गोते में ना बाजावे कैसे भैया अरे उठा लियो कमंडल हाथन में रे उठा लियो कमंडल हाथन में कैसे भैया इंदर भी मान पटक दियो चाकर वातन में कैसे भैया अरे चंद्रमा मुर्गा बन बोले रे चंद्रमा मुर्गा बन बोले कैसे भैया अरे चंद्रमा मुर्गा बन बोले रे चंद्रमा मुर्गा बन बोले कैसे भैया गौतम नावा चलो ऋषि जब गैलन में डोले कैसे भैया गौतम नावा चलो ऋषि जब गैलन में डोले कैसे भैया अरे पहुंच गयो गंगा रानी मेरे पहुंच गयो गंगा रानी में कैसे भैया गंगा सोयन संग घुसो नहीं जावे पानी में कैसे भैया गंगा प्रण गंगा सोयन संग घुसो नहीं जावे पानी में कैसे भैया चल जडेली हमारी शीशु भारी हो रही है कैसे भैया कैसा जगाऊं आज नगन या गंगा सो रही है कैसे भैया गंगा सो रही है रेलो में लाना के यो पार मोरे गाटे लगावे रे 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 बैठो जा रे ओ मार तारे नार सम जावे रे ओ मैं लान के ऊपर मोरे गाटे लगावे रे। क्या होता है प्यारे सजनों के दोनों देव चला बे लहर जब तो बिजा रात के 12 घर में घुसता छाती फाटे है बे महलन के चक्कर काटे मत खाऊं पड़ जा ठीक मटा को मेरी छाती फाटे आछो रुपयो जीव को फंदा जब बन बैठो मुर्गा चंदा निंदड़क सो गई है रिस रानी मुर्गा बोला मीठी वाणी लगावे लंबी लंबी टेर और रात अंधेरी हो रही बिल्कुल हो रहे घोरे के दोनों जना घना बतड़ावे हैं और फिर मुर्गा की टेर सुनी जब गौतम नावा जावे अरे उठा लियो कमंडल हाथन में और इंद्र भी यही मान पटक दियो चक्कर बातन में अरे हे चंद्रमा मुर्गा बेण बोले और गौतम नावा चलो ऋषि जब गैलन में डोले पहुंच गए गंगा रानी में और गंगा सोहन संग घुसो नहीं जावे पानी में चल है जडेली हवा ऋषि सु भारी हो रही है और किस जगह हूँ आज नगनिया गंगा सो रही है सजनो जब चंद्रमा मुर्गा बन जाता है और पहाड़ी पर बैठ करके लंबी लंबी टेहर लगाता है अहिल्या जाग जाती है दौड़कर अपने पति के पास में जाती है कि महाराज अरे सवेरे के 4 बज गए हैं गंगा में स्नान करने का वक्त हो गया है आप उठ जाइए सजनों इतनी बात को सुनकर के गौतम ऋषि जाग जाते हैं और कहते हैं कि हे प्राणन प्यारी अभी तो मुझे काफ़ी अंधेरा नजर आ रहा है आपको क्या संकेत हो गया है सजनों अहिल्या कहते हैं कि महाराज अरे मुर्गे की आवाज़ सुनो सजनों झट से ही जैसे ही गौतम ऋषि के कानों तक मुर्गे की टेर पहुंचती है अपना कमंडल उठा करके सीधा गंगा मैया में निकल जाता है गंगा मैया में पहुंच जाता है गंगा मैया नग्न अवस्था में सोती हुई थी उस हाल को देख करके गौतम ऋषि समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है सजनों तो गंगा मैया क्या कहती है क्या कहते हैं मेरे भैया आराम से आहे रे चंद्रमा सला मिला ली घर के पीछे बाड़ा में कैसे
आहे रे चंद्रमा सुसला मिलाली घर के पीछे बाड़ा में आगड़ पौड़ी की जा गोली नखराड़ा ने चंद्रमा सोसला मिला ले घर के पास बाड़ा में आगड़ फोड़े के जागोले नगराना में चंद्रमा सोसला मिला ले घर के पास बाड़ा में आगड़ फोड़े के जागोले नगराना में के चंद्रमा सुसला मिला ले घर के पीछे बाड़ा मेरा आगड़ पौड़ी की जा खोली नखराड़ा ने सज्जनों जैसे ही गौतम ऋषि गंगा मैया की तरफ जाता है और पीछे से देवराज इंद्र महलों में प्रवेश कर जाता है और चंद्रमा को दरवाजे का बॉडीगार्ड बना देता है। और आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? और दरवाजा पे यस भैया दरवाजा पे ठाडो इंदर घर में घुसवा डोले हीर भैया अरे कवा चंद्रमा से न्यो बोले यस भैया अरे कठाडो यार गेट पे रीजो यस भैया अरे कठाडो यार गेट पे रीजो और ध्यान रख जो भाई लामो कूदो को मत दीजो हीर भैया अरे क दोनों यार मिलावे सल्लर में देखे वो बढ़ जावे हल्ला यस भैया अरे करे वे चमचोरी को काम निकलगा दोनों देव हराम हीर भैया अरे गेट पे रहो चंद्रमा ठाडो यस भैया भीतर घुस गो सुरपत जी काया में फिर गो जाडो यस भैया अरे धर्यो वन गोतम को स्वरूप लगेवा सुरपत घणो मलूक हीर भैया आगे और आगे ठाडिर मिली अंजनी जे न को न पिछाणो यस भैया अरे घुस गो मेलन में अन्यायी यस भैया अरे कमारे से रानी सोती पाई हीर भैया अरे कजे इंदर ने जार जगाई यस भैया कैसे और कैसे वापस आयो ढोला चाकर तुड़ गो काई यस भैया सुरपत बोले झूठ दड़ा दड़ बैठ झरोका में हीर भैया कौन पिछाड़ो रूप नारवार की धोखा में यस भैया कौन पिछाड़ो रूप नारवार की धोखा में के ऊपर मोरे का ढेर लगावे रे बैठो ओ दारे ऊपर तार नार समझावे रे वो मैं धन के ऊपर मोरे का ढेर लगावे रे। क्या होता है प्यारे सजनों के दरवाजा पे ठाडो इंदर घर में घुसबा डोल है वह चंद्रमा से नो बोल है के ठाडो यार गेट पे रीजो और ध्यान रख जो भाई लमो को धोखो में ते दीजो के दोनों यार मिलावे सल्ला मत कहूँ वो बढ़ जावे हल्ला करे भी चमचोरी को काम निकल गो दोनों देव हराम गेट पे रहो चंद्रमा ठाडो और भीतर घुस गो सुरपत जी काया में भर गो जाडो अरे धर्यो वन गौतम को सो रूप लगे वो सुरपत घणो मलूक आगे ठाडी मिली अंजनी जे न कोन फिचाड़ो घुसगो मेलन में अन्यायी वारिस रानी सोती पाई जे इंदर ने जार जगाई और कैसे वापस आयो ढोला चक्कर पड़ गो का सुरपत बोले झूठ दड़ा दड़ बैठ झरोका में है और कोन फिचाड़ो रूप नारवा रहेगी धोखा में। तो क्या होता है सजनों दरवाजे पर चंद्रमा को बॉडीगार्ड बना करके देव राज इंद्र महलों में प्रवेश कर जाता है और पीछे से गौतम ऋषि को सारा पता चल जाता है। गंगा मैया उसको सारी बात बता देती है। इधर में जैसे ही अहिल्या के पास में देवराज इंद्र गौतम ऋषि की वेशभूषा बना करके चले जाता है जिससे अहिल्या चकरा जाती है। मन में विचार करती है कि मेरा पति गंगा में स्नान करने के लिए गया था, इतना जल्दी क्यों आ गया, मुझे इससे प्रश्न पूछना चाहिए। सजनों इतनी बात को सुन करके देवराज इंद्र चक्कर में पड़ जाता है, उसको बात ही बातों में चाड़े लगा लेता है। और आगे क्या होता है? क्या होता है भैया?
और रेस रानी रन्यो बोले भैया रेस रानी नु बोले रे बापे से काई गुआयो ढोला कैसे भैया रेस रानी नु बोले रे बापे से काई गुआयो ढोला सासी बात बता मिठ बोला कैसे भैया हमारे कपड़ को काई काम आवा को कैसे भैया हमारे कपड़ को काई काम आवा को कैसे भैया तने तने बेगो मोय जगायो को नट मनावा को कैसे भैया हमारे कई इंदर देवई श्याम बतलायो कैसे भैया हमारे कई इंदर देवई श्याम बतलायो रिस रानी को धर्म डिगायो कैसे भैया हमारे को मीठो बोले बेईमान कैसे भैया हमारे को मीठो बोले बेईमान कैसे भैया सगवातन को पेड़ को गंगा महारानी को ध्यान कैसे भैया हमारे क गंगा गोतम सुबतड़ाई तेने जुल्म करी अन्यायी कैसे भैया नैना बाकोटे मुआ जया दीप यार जगाई कैसे भैया नैना बाकोटे मया जया दीप यार जगाई कैसे भैया क्या होता है सजनों कर रानी न्यू बोली वापस काई को आयो ढोला सासी बात बता मिठ बोला पड़ को काई काम आवा को अर तेने बेगो मुहे जगायो कौन टेम नहवा को इंद्र देव ईसा बतलायो ऋष रानी को धर्म डिगायो मीठो बोल है बेईमान और सगुबातन को पड़ को गंगा महारानी को ध्यान गंगा गौतम सु बतलाई तन जुल्म करी अन्यायी और नहीं नहावा को टेम आज आदि पे एर जगाई इधर में सजनों अहिल्य देव राजेंद्र से कहती है कि महाराज अरे तुम तो इतने जल्दी आ गए हैं गंगा मैया में स्नान करके नहीं आए हो सजनों गौतम ऋषि की वेशभूषा में देव राजेंद्र कहते हैं कि हे प्राणन प्यारी आपने मुझे जल्दी जगा दिया है अभी तो काफी अंधेरा है इधर में गौतम ऋषि को पता चल जाता है गंगा मैया उसको सारी बात बता देती है तो किस प्रकार से बताती है कैसे बताते मेरे भैया आजा और सुन ले रे सुन वाला गंगा कैसे अरे सुन ले रे सुन वाला गंगा गौतम सोनू बोले ये सुन ले रे सुने वाला गंगा गौतम सोयो बोले सुन ले रे सुन वाला गंगा गौतम सोयो बोले लगिया को जब रे गौतम बड़ा गजब की बात ये लगिया को जावे गौतम बड़ा गजब के बात ये लगिया को जावे गौतम बड़ा गजब के बात ये तू तो पागल न्याडोल मेलन में ओ गो घात ये तू तो पागल झाड़ोल महलन में हो गो घात ये तू तो पागल झाड़ोल मेलन में हो गो घात ये सुन सजनों गंगा मैया कहती है रे निपुता अरे अभी तो आधी रात का समय है तेरे महल में तेरी रानी के साथ में घात गढ़ा जा रहा है सजनों इतनी बात को सुन करके गौतम ऋषि घबरा जाता है और आगे क्या होता है क्या होता है मेरे भैया हाँ आरे क सुनो ताई कैसे भैया आरे क सुनो ताई भगत घवत घबरायो फिर वा मोटो झोटो नायो कैसे भैया आरे क बेपता सकट भगत पे पड़गी कैसे भैया आरे कया तो बिल्कुल बात बिगड़गी कैसे भैया आरे क कैसे पार पड़ेगी मैया कैसे भैया आरे क कैसे पार पड़ेगी मैया कैसे भैया अब क्या करूं उपाय कतई में धार डूबगी भैया भैया मोटी कण मोटी झोटी नाया धोई करी लगा गयो दड़ी भिरायो जाडो कैसे भैया पौड़ी पे
पौड़ी पे चंद्रमा मिल गो देख ऋषि कूठाडो भैया अरे कठाडो मिलो गेट पे चोर बीत गयो माँ भगतन में सोर कैसे भैया अरे कठाडो मिलो गेट पे चोर बीत गयो माँ भगतन में सोर कैसे भैया अरे कैसो पड़ो दिशा को आटो भैया गौतम जी का देवासुर चंदा के लागो काटो भैया अरे भगजा नीच कसर क्या छोड़ी कैसे भैया अरे भगजा नीच कसर क्या छोड़ी कैसे भैया दियो ऋषि ने श्राप जबी चंद्रमा होगो कोडी कैसे भैया दियो ऋषि ने श्राप जबी चंद्रमा होगो कोडी कैसे भैया मन में और मन में ओला तार शशि मेलन में घागो टालो कैसे भैया जब से लागो चंद्रमा की काया में कालो भैया बुरा कर्म का बुरा नतीजा देखो करके गौर कैसे भैया कालो लागो चंद्रमा के बैठो जार कुठोर कैसे भैया बैठो जोर कुठोर क्या होता है प्यारे सजनों का सुनता ही भगत भगत घबरायो फिर बा मोटो झोटो नहायो विपदा संकट भगत पे पड़ गई या तो बिल्कुल बात बिगड़ गई कैसे पहाड़ पड़ेगी मैया और अब क्या करूं उपाय कतई मत धार डूब गई भैया का मोटी झोटी नाया धोई करी लगा गो दड़ी भिरायो जाडो और पौड़ी पे चंद्रमा मिल गो देख ऋषि को हाडो मिलो गेट पे चोर बीत गयो महाभगतन में शोर कैसो पड़ो दिशा को आटो और गौतम जी का देवासु चंदा के लागो अरे को भगजन नीचे घसर के छोड़ी और दियो ऋषि ने श्राप जबी चंद्रमा होगो कोडी मन में होला चार शशि महलन में खागो टाड़ो और जब से लागो चंद्रमा की या काया में कालो भाई बुरा कर्म का बुरा नतीजा देखो करके गौर और कहड़ो लागो चंद्रमा का बैठो जा रे तो क्या होता है सजनों जब देव ऋषि गौतम ऋषि दौड़ते हुए आते हैं तो मैन गेट पर चंद्रमा खड़ा मिल जाता है और अपनी एक लंगोटे की फटकार लगाता है जिससे ही चंद्रमा कोडित हो जाता है कलंकित हो जाता है ऐसा मुझे प्रमाण में मिला है तो सजनों आगे क्या होता है क्या होता मेरे भैया हाँ आरे का गौतम आरे का गौतम ऋषि महल में आयो वासुर पतली बैठो पायो आरे का जेसु भगत ईसा बतलायो आरे का तने जुल्म करी अन्यायी तट को डोल नार पराई आरे का हमको कर दी नाम धराई आरे का खोटा कर्म कर तू नीचे अब तू झेल शराब दुष्ट तो एक करू बकशीस नीची और नीची कर गो नाल देवता मरे शर्म को मारो खाडो जोड़े हाथ फेर गौतम सुवचन उचारो अरे कला जनमरु किसायब होए दिशा पलेटो खागिर गौतम माफी दे दे मोए मैं होगो बदनाम जगत में सुन रह काला सांप करो घोर अपराध बता तो कैसा करूँगा माफ जो सुख पावे जीवन को तो चीज छोड़ दे चार चोरी कण चोरी चुगली जामनी रे और पराई नार चोरी देखो जेल करा दे चुगल बढ़ा दे राड़ कर बिकवा दे कतई जामनी शीश कटा दे नार शीश कटा दे नार
पहाड़ी के ऊपर मुर्गा ढेर लगावे रे। तो क्या होता है सजनों, गौतम ऋषि महल में आयो, वासुरपत जी बैठो पायो, जैसु भगत ऐसे बतड़ायो, तेने जुल्म करी अन्यायी तक तो डोल नार पराई, हमको कर दी नाम धराई, खोटा कर्म करे तू नीच, और अब तू झेल शराप दुष्ट तेरे भक होवेगा। सहसे सजनों, जैसे ही गौतम ऋषि महलों में आते हैं, देवराज इंद्र बैठा हुआ मिल जाता है। एकदम से गौतम ऋषि को देख करके हाथ जोड़ करके चरणों में गिर जाता है कि बोले महाराज, अरे मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सजनों, गौतम ऋषि कहते हैं कि हे नीच हरामी, तू देवताओं का राजा है, तुझे ऐसा काम करना शोभा नहीं देता है। सजनों, गौतम ऋषि काफी समझाता है कि इन नारियों के चक्कर में बड़े बड़े विद्वान भी मर गए। हे देवराज इंद्र, आपकी बुद्धि कहाँ गई। सजनों, देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके चरणों में गिर जाता है कि बोले महाराज मुझे माफ कर दो, दोबारा काम ऐसा कदापि नहीं होगा। सजनों, गौतम ऋषि क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जा इंद्र, अरे तेरे शरीर में बक ही बक हो जाएंगे। सजनों, देवराज इंद्र के शरीर में भक हो जाते हैं, श्रम के मारे दुबता हुआ डोलता है, बुरी बन जाती है। तो आगे क्या होता है, क्या होता मेरे भैया। और इंद्र कू दे श्राप चलो, जब रानी सुबतड़ायो, तू सतवंती नार बता तनया कहीं खेल रचायो, हरे कसासी खेद बात लुगाई, हरे कसासी खेद बात लुगाई, तेने कैसे नीत डिगाई, हरे बोले गौतम से घरवाड़ी, हरे बोले गौतम से घरवाड़ी, या बैरी ने कर ले फाड़ी, मैंने को न पिछाणो, या है इंद्र भारो, मैंने को न पिछाणो, या है इंद्र भारो। क्या होता है सजनों, का इंद्र को दे श्राप चलो, जब रानी सुबतड़ाए हो, तू सतबंती नैर बता तन या काहे खेल रचायो, सांसी खेद बात लुगाई, तन कैसे नीत डिगाई, बोला गौतम से घरवाड़ी, या बैरी न परला फाड़ी, और मैं न को न फिचाने, या है इंद्र भारो जानी। सजनों, इंद्र को श्राप देने के बाद में गौतम ऋषि अहिल्या के पास में जाता है और अहिल्या से कहता है कि हे सतवंती नारी, अरे आपने ऐसा काम क्यों किया है। आप तो सतवंती नारी थी, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन मेरा विश्वास को तोड़ दिया, आप सतवंती नारी नहीं हो। सजनों, इतने वचनों को सुन करके अहिल्या कहती है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो वो क्या कहती है, क्या कहती है भैया। आदे मैं लाना मेरे दुश्मना, दे 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 डोलाया पे तेरी सिरे बोरो सेट पार नहीं, दे 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 डोलाया पे तेरी सिरे बोरो सेट पार नहीं, पायो रे यो मन बोलो जेलो दे 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 लन में वो दुश्मन भेष बदल के आयो।
उसी से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे भाई रे आगड़ कुंदी, कैसे कैसे कैसे? अरे भाई रे आगड़ कुंदी, तेरे काजा खोल्या रे, तेरे काजा खोल्या रे, तेरी सी बोर सेट बलम मोस दो को वो राशि। अरे भाई रे आगड़ कुंदी, तेरे काजा खोल्या रे, तेरे काजा खोल्या रे, तेरी सी बोर सेट बलम मोस दो को वो राशिया। क्या होता है सजनों हो कि डोला या पर तेरी सी बुर सहट पार नहीं पायो हो। अरे महलन में दुश्मन भेष बदल के आयो। सजनों, अहिल्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि महाराज अरे मैंने ये काम जानबूझ करके नहीं किया है। आप किसी वेशभूषा बना करके आ गया तो क्या कहती है? क्या कहती है भैया? और न्यू समझावे, न्यू समझावे सतीपति मैंने तो तुम कोई जानो, अरे कया को रूप को न पहचानो, अरे कतरिया दिल की गुंडी खोले, थारो सो रंग रूप देख धारी सी बोली, धोखा सू कर दियो पतियन मेरा संग में, अरे तो कर गो मीठी मीठी बात, अरे तो कर गो मीठी मीठी बात, मेरी गलती नहीं है या मैं जोड़ू दोनों हाथ, अल्लाह ने गौतम कहा दिल की गुंडी खोली, अरे तो बिल्कुल झूठ बताई को बोली, अरे कयार जी सुनो बलम भिरतार, थारे जैसे सो करो पिया जी मैं वो गीला तार, थारे जैसे सो करो पिया जी मैं वो गीला तार, भेष बदल के आयो रे ढोलाया, तेरी सिया बोर सेट पार नहीं पायो रे तुम्हें धन में वो दुश्मन, भेष बदल के आयो रे। क्या होता है प्यारे सजनों? कन्यू समझावा सतीपति मैंने तो तुमको ही जाने हो, या रूप को न पहचाने हो, तेरी या दिल की घुंडी खोले और 1800 रंग रूप देख थारी सी बोली, बोले धोखा सु कर दियो पति है ना मेरा संग में घात है, अरे कर वो मीठी मीठी बात है, मेरी गलती नहीं है या मुझ जोड़ू दोनों हाथ, अल्लाह ने गौतम को आगे दिल की घुंडी खोली, बिल्कुल झूठ कतई को बोली कि अर्जी सुनो बलम भरतार और थारे जैसे सो करो पिया जी मैं होगी लाचार। सजना हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि बोले महाराज अरे मैंने ये काम जानबूझ करके नहीं किया है, आप किसी वेशभूषा अरे आप किसी बोली बाणी बना करके मेरे पास में आ गया, मेरा इसमें क्या दोष है? सजना अहिल्या हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो जाती है कि बोले महाराज जो चाहे दंड दे सकते हो, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ और आपके सामने लाचार भी हूँ। तो सजना आगे क्या होता है? क्या होता मेरे भैया? और गौतम बोलो, गौतम बोलो घरवाड़ी सु सुन ले बात हमारी, सतवंती में तो जाने तो तू है चंचल नारी, हर एक कैसे बुद्ध बिगड़ की थारी, दाग लगायो काया के तू ले बैठी घरवाड़ी, अरे कया तो सपा बिगड़ की बात महाराज संग में कर दियो, अब तू झेल शराब बिछट गो तेरो मेरो सदबोध सुन मेरी रे, तू तो पत्थर बन जाना रे कर तो मत तेरी कैसे तो को लगे पता कैसे का बता अब सभी लोग तो डांड की तो तेरे गाना बेगा रे, रोवे 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 रे अवला नार नैनन से आंसू नाय तो डाटे, रोवे 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 रे अबला नार नैनन से आंसू नाय तो डाटे, रोवे 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 रे अवला नार आँखन से आंसू बह तो डाटे, रोवे 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 रे दुखिया नार नैनन से आंसू नाय तो डाटे, मेरी काया के वायरे कंचन काया के लगा गो कालो दाग निठोरो
भाई रे कंचन काया के लगायो कालो दाग ठोरो पीछे भाग तो गायो मेरी काया के भाई रे कंचन काया के लगायो कालो दाग निठोरा यादे भाग तो अरे नार टकराई रे सोगा का गई आज पर तो गई रे और सारी डोला सती कमर पति कमर में लड़ बरसा मेरे तो नहीं दोस्त पति बस वाह कैसे और दियो ऋषि ने श्राप बना दाई तिरिया भातर की वो चंद्रमा सदा मिलाले घर के कोते बाड़ा में आया गले पोड़ी की का गोली न के राड़ा रे चंद्रमा सदा मिलाले घर के कोते बाड़ा में आया गले पोड़ी की का गोली न के राड़ा में क्या होता है प्यारे सजन हो क्या भगत करे अब सोच बात या बिगड़ गई घर की ही और दियो ऋषि ने श्राप बना दी तिरिया भातर की सजनों गौतम ऋषि क्रोध के मारे जल रहे थे तो अहिल्या कहते कि महाराज मैं आपके सामने दोषित साबित हूँ तो आप जैसे जाए जो चाहे दंड दे सकते हो। सजना गौतम ऋषि कहते हैं कि हे स्त्री अरे तू मेरे किसी भी काम की नहीं है यहीं पर पत्थर की बन जा। सजना अहिल्या पत्थर की बन जाती है। इधर में चंद्रमा को कलंकित हो जाता है और इंद्र को श्राप लग जाता है, अहिल्या को श्राप लग जाता है। लास्ट में अपनी लाडली बेटी अंजनी के पास में जाता है और लास्ट कड़ी में कथा का विसर्जन कैसे होता है। कैसे होता मेरे भैया और देती उनको देती उनको श्राप ऋषि का रोष बदन में छायो अरे फिर अंजनी सुजा बतलायो अरे कछोरी बात बता दे सासी तू ले बैठी कन्या कुआरी अरे कैसे गेट महल को खोलो भीतर घुस तो को डांटो मोसू तो ना बोलो मेरे पड़गो भेमंडिका को नेम जगा दी माता मेरी गलती नहीं है या मैं सुन लो मेरा क्या होता है सजना कह देती उनको श्राप ऋषि का रोष बदन में छायो फिर अंजनी सुजा बतलायो कह छोरी बात बता दे सांसी तू ले बैठी कन्या कुआरी कैसे गेट महल को खोलो और भीतर घुसतो को डांटवा मुंह से तो ना बोलो मेरा पड़गो भेमंडिका को नेम जगा दी माता और मेरी गलती नहीं है या मैं सुन लो मेरा पापा सजना अंजनी के पास में जाता है और कहता है मेरी बेटी लाडली अरे तू ना महलों में जो रहस्य हुआ था उसका दृश्य देखा था। सजना अहिल्या हाथ जोड़ करके मना कर दे कि नहीं पिताजी अरे मैंने कोई दृश्य नहीं देखा, मैंने तो आपको ही जाते हुए माँ के पास देखा था, जो मैंने देखा था वो सत्य बता दिया। सजना फिर भी गौतम ऋषि को विश्वास नहीं होता है और अंजनी से क्या कहता है, क्या कहता मेरे भैया अरे का दोनों अरे का दोनों ये कसला में बोले दिल की बात को ना खोले अरे का तेरा करू हाल बेहाल तू गर्भवती हो रजनेगी बेटी कुआरी लाल सुन बाबुल का वचन महल से कट गई कन्या कुआरी पर्वत ऊपर जार कुआरी न करी तपस्या भारी अरे कफंदो बिना बात पे फेंको ये कदना शिव शंकर मिल गो गर्भ उदर में कहाँ तक वर्णन करूं कथा को सुनो सभी दे ध्यान कहाँ तक वर्णन करूं कथा को सुनो सभी दे ध्यान अंजनी कैसू पैदा होगो वीर बलि हनुमान वीर बलि हनुमान तेरी सी बोर सेठ पार नहीं पायो रे वो मैं लन में वो दुश्मन देश बदल के आयो रे। क्या होता है सजना का दोनों एक सलाह में बोला दिल की बातन को ना खोले
तेरा करूं हाल बेहाल, और तू गर्भवती और जना की बेटी कुआरी। कह सुन बाबुल का वचन, महल से कट गई कन्या कुआरी, और पर्वत ऊपर जार कुआरी न करिए तपस्या। पहाड़ी कह फंदो बिना बात पे फेंको, और एक दिन शिव शंकर मिल को गर्भ उदर में। हाँ तक वर्णन करूं कथा को सुनो सभी दे ध्यान, और अंजनी के सु पैदा हो वीर बली हनुमान। तो सजनों लास्ट में गौतम ऋषि को क्रोध आ रहा था। जैसे ही अहिल्या कहती है कि पिताजी मैंने तो आपको ही जाता देखा था, कहता है कि दोनों माँ बेटी एक सलाह सूत में बात करती हो, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम कुंवारेपन में ही एक पुत्र को जन्म दोगी। तो सजनों अंजनी कैसे हनुमान जी पैदा हो गया था, यही मेरी कथा का विसर्जन होता है। आदे दे 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 बोलो चलो दे 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 ओले ओले दे 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 लाल में वो दुश्मन केस बाजार के आयो, रे 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 डोलाया तेरी सिया